श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। इसका मतलब इस दिन जो हमारे देवता हैं वो सोने के लिए जाते हैं, और जो नवंबर में देव उठनी एकादशी पड़ती है उसी दिन जाकर के वो उठते हैं। तो देव सोने जा रहे हैं तो आपको एक चुटकी हल्दी से छोटा सा उपाय करना है। आपकी अगर किस्मत सो चुकी है, भगवान आपकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो अगर इस दिन इस उपाय को आपने कर लिया तो आपकी वर्षों पुरानी जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी जरूर होंगी। जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊं है ना, बहुत स्पेशल बहुत प्यारा सा उपाय है। तो पहले बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों को लेना होगा है। आपको एक चुनरी दिख रही होगी, चाहे आप पीला चुनरी ले लो, लाल चुनरी ले लो, लाल कपड़ा ले लो, या फिर पीला कपड़ा ले लो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसको लेने के बाद में हमें जरूरत होगी इस तरीके से हल्दी की, है ना। ज्यादा नहीं, बट हाँ एक चुटकी हल्दी तो आपको लेना ही लेना, ठीक है ना। एक चुटकी हल्दी ले लिया। अब हल्दी लेने के बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से खड़ा धनिया। मार्केट में अवेलेबल होगा, आप जाना और उनसे कहना भैया खड़ा धनिया दे दो, तो वो आपको दे देंगे, है ना। अब तरीका समझिए जो बताने में जा रहा हूं। आपने जो भी कपड़ा लिया हो, लाल पीला जो भी कपड़ा लिया हो पुराना, नया हो नया, बस साफ सुथरा होना चाहिए। उस कपड़े के ऊपर जो हल्दी आपके पास में है उसी हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण कर देंगे। क्या करेंगे? स्वस्तिक का निर्माण कुछ इस तरीके से जैसे मैंने कर दिया। अब इसकी स्वस्तिक के ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया है? खड़ा धनिया दिखाया है ना। एक मुट्ठी खड़ा धनिया, इससे ज्यादा मत लेना। एक मुट्ठी खड़ा धनिया आपको इसी स्वस्तिक के ऊपर रखना है। साथ ही साथ एक बेलपत्र आपको हरिहर महादेव के नाम से, किसके नाम से? जो बेलपत्र लोगे कहीं से कटा फिटा ना हो, और उसी बेलपत्र को धनिये के बीच में हरिहर महादेव के नाम से रख देना है। ना रखने के बाद में आप इस कपड़े को उठाना, आपके घर में जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी कमरों में लेकर के एक बार घूम लेना। सभी कमरों में एक बार लेकर के घूम लेना। और उसके बाद में आपके घर में जो तिजोरी हो, रुपए पैसे गहने जोरात जहां पे रखते हो, उस स्थान पर आपको उस कपड़े को आराम से घर पे रख देना। अब आपको पूछो कि भैया कब तक रखना है, तो देवसैनी एकादशी पे आपको उस कपड़े को अपनी तिजोरी में रखना है और इंतजार करना है नवंबर का देव उठनी एकादशी जिस दिन पड़ेगी। आप उस कपड़े को उठाना और आपके घर के आसपास में कोई भी आंवले का पेड़ होगा, आंवले की पेड़ की मिट्टी में आपके पास में जो धनिया है उस धनिये को डाल देंगे। जो बेलपत्र होगा हरिहर महादेव के नाम से आंवले के पेड़ के नीचे छोड़ेंगे और उस कपड़े को अच्छे तरीके से वहां पे झाड़ करके और अपने घर के लेकर के चले आना। जो भी समस्याएं आपके घर की चल रही होंगी, धन को लेके, व्यापार को लेके, नौकरी को लेके, सारी विश सारी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर हो जाएंगी। इस उपाय को बस करके देखिएगा। बहुत ही नियम और बहुत ही विश्वास के साथ आपको इस उपाय को करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली, एक दूसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस और बहुत स्पेशल है, क्योंकि बुधवार को पड़ रही है आपकी देवसैनी एकादशी। तो आपको इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। बात करते हैं कि भैया इस उपाय को हम करेंगे तो बेनिफिट क्या होंगे। अगर आपके परिवार में आपसी संबंध अच्छे नहीं है, मतलब दूसरों से तो लड़ाई की बात ही छोड़ दो, आपस में ही लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए 2 लोग लेना होगा। कितने लोग लोगे? मात्र 2 लोग लेंगे। लोग को लेने के बाद में आपको फिर इस तरीके से लेना है, एक छोटा सा दीपक, इससे ज्यादा मत लेना। एक छोटा सा दीपक लेना और उसको लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरेंगे और जल को भरने के बाद में पहुंच जाएंगे पीपल वृक्ष, सॉरी वट वृक्ष यानी बरगद पेड़ के नीचे, ठीक है ना। बरगद पेड़ के नीचे जाने से पहले आपको थोड़ा सा कुमकुम या फिर रोली भी लेकर के आना है, या फिर लाल चंदन हो तो उसका भी गाढ़ा सा पेस्ट बना करके लेके चले आना। बात आ रही क्या समझ में? मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास में एक छोटा सा ने दीपक दिखाया ना। सबसे पहला काम करेंगे, उस दीपक को वट वृक्ष के नीचे रख करके और गोल बत्ती का दिया वट केश्वर महादेव के नाम से जलाएंगे। सुबह से लेकर के रात में, जब भी आपको रात को 10 बजे भी टाइम मिल जाए तो आप इस उपाय को कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कौन सा गोल बत्ती का दिया लगा देना वटकेश्वर महादेव के नाम से है ना? तरीका समझिए, एक एक स्टेप बताता हूं। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको लोग दिखाया ना, उस लोग को यहीं पे वट पड़ के नीचे दीपक के बगल में रख कर करके, और एक लोटा जल आपको इसी लोग के ऊपर आपको जलाना भी है, ठीक है ना? दो चढ़ाना भी है लोग के ऊपर। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव। दो चीजें आपको समझ में आ गई। अब जो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या लेना है घर से, चाहे तो कुमकुम रोली या फिर कुछ भी लेना, जितने भी घर में आपके सदस्य हैं, परिवार रहते हैं, उन सभी लोगों का नाम और गोत्र बोल के देवसैनी एकादशी पे जो भी व्यक्ति जाकर के 5 बिंदियां लगा देता है वट के पेड़ पे, उनके घर में कभी कोई संकट नहीं आ सकता, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, हमेशा उनकी फैमिली, उनका परिवार हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना? और घर में एकता भी बनी रहती है। तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना कि भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ होती है। अब तो आपके घर में लड़ाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है ना? करिएगा जरूर। तो जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।